लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसकी जिंदगी का पहला फैसला यही था कि वह अपने लिए एक नकली पहचान पत्र बनवाए, क्योंकि उसे साफ पता था कि उसकी वह सहेली जो उससे शक्ल में 8 हिस्से तक मिलती जुलती है, मौका मिलते ही उसकी दराज से असली पहचान पत्र चुरा लेगी। पिछली जिंदगी में उसने सहेली की बातों पर भरोसा कर लिया था और यह मान लिया था कि पहचान पत्र सिर्फ पॉइंट्स लेकर कॉस्मेटिक लेने के लिए चाहिए, लेकिन सच्चाई यह थी कि सहेली उसी पहचान से अमीर घरानों के लड़कों को फंसाकर दहेज और पैसे ऐंठ रही थी। जब एक रईस लड़के को धोखे का एहसास हुआ तो वह बदला लेने आया, मगर असली दोषी बच गई और बेगुनाह लड़की उसकी दरिंदगी की बलि चढ़ गई। इस बार जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली और खुद को उसी दिन पाया जब सहेली पहचान पत्र उधार लेने आई थी, तो उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसका पहचान पत्र खो गया है। सहेली के चेहरे पर पल भर के लिए उभरी बेचैनी और निराशा देखकर लड़की समझ गई कि वह सही दिशा में चल रही है। उसने जानबूझकर पहचान पत्र ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से सहेली उसे चुरा सके। सचमुच लड़की के कमरे से बाहर जाते ही सहेली पहचान पत्र ले उड़ी और उसी से अपने प्रेमी के साथ शादी दर्ज कराने की योजना बना ली। ये सब लड़की दरवाजे के बाहर खड़े होकर देख रही थी, मगर उसने न रोका न शोर मचाया, क्योंकि यही उसके जाल की शुरुआत थी। इसके बाद सहेली उसी पहचान पत्र के सहारे उस आदमी से मिलने लगी और उसे एक चलती फिरती एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करने लगी। महंगे बैग, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी सामान उसकी जिंदगी बन गए। आदमी को शक होता, लेकिन हर बार सहेली वही पहचान पत्र दिखाकर और झूठे प्यार की अदाएं दिखाकर उसे चुप करा देती। वह मन ही मन यह तय कर चुकी थी कि जैसे ही सारा पैसा निकल जाएगा वह गायब हो जाएगी। जैसे जैसे पिछली जिंदगी की मौत वाला दिन नजदीक आता गया, लड़की जानती थी कि अब अगला कदम उठाना जरूरी है। सहेली की चोरी की आदत को ध्यान में रखते हुए वह उसे एक पुराने और सस्ते रेस्तरां में खाने ले गई। सहेली नाखुश थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह सब एक सोची समझी साजिश है। खाना खाते खाते दो लड़कियां अंदर घुसी और सहेली पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा दिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी लड़की अचानक खड़ी हुई और सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। सभी लोग हैरान रह गए और सहेली मौका पाकर भाग निकली। लड़की ने पुलिस के सामने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि खुद ही 15 दिन की हिरासत मांग ली, क्योंकि वह जानती थी कि इन 15 दिनों में थाने से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं। हिरासत के दौरान सहेली पूरी तरह बेलगाम हो गई। वह एक आदमी से पैसे लूटे हुए दूसरे की बाहों में चली गई और रिश्तों को खुलेआम सौदे की तरह इस्तेमाल करने लगी। जब पहला आदमी शक करने लगा तो उसने बेहिचक 1 करोड़ के दहेज की मांग रख दी और कहा कि पैसे मिलते ही वह शादी कर लेगी। शादी के बाद भी सहेली की लालच कम नहीं हुई। वह जेल में बंद लड़की से मिलने आई और झूठी सहानुभूति दिखाते हुए अपनी होने वाली अमीर जिंदगी का दिखावा करती रही, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके हर कदम पर उसका अंत लिखा जा रहा है। जब आदमी ने उसकी बेवफाई अपनी आंखों से देखी और शादी के कागज सामने आए तो सच्चाई सबके सामने आ गई। नाम और पहचान के छोटे से फर्क ने पूरे धोखे को उजागर कर दिया। जिस लड़की ने पिछली जिंदगी में अपनी जान गंवाई थी, इस बार उसी ने अपने धैर्य और समझ से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि अपनी मौत की वजह बनी सहेली को उसके ही जाल में फंसाकर उसके कर्मों का फल भी लौटा दिया।